हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेमंड मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल। हम ये दोनों टेंसेस को पढ़ के आए हैं पिछली दो वीडियोस में, तो अब उन दोनों के बीच में कंपैरिजन जैसा ये एक हमारा यूनिट रहेगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको पता है कि जो काम इस टाइम पे बोलने के टाइम पे चल रहा है या जो काम स्टार्ट किया गया था लेकिन अभी तक वो ख़त्म नहीं किया गया, फिनिश नहीं किया गया, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोग कुछ थिंग्स के बारे में बात करते हैं इन जनरल, या फिर कुछ ऐसी थिंग्स के बारे में बात करते हैं जो रिपीटेडली होती हैं, ऐसे एक्शंस जो रिपीट होते हैं, या फिर अगर कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट हमने देनी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो देखिए सेक्शन ए में कंपेयर किया है उन्होंने। सीधा हम लोग जो यहाँ पे एक इन्होंने आपके लिए समझाने के लिए बनाया गया, मैं सीधा वहाँ पे आ रहा हूँ। आई एम डूइंग का यूज़ किया गया है नाउ पे, इससे पहले पास्ट था और इसके आगे फ्यूचर है, यानी कि पास्ट में चीज़ शुरू हुई है और नाउ तक आ गई है आई एम डूइंग, यानी कि उसको किया जा रहा है, और फ्यूचर में और चलेगी, यानी कि अभी वो फिनिश नहीं हुई है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, पास्ट से लेकर फ्यूचर तक और नाउ तक वो चीज़ होती ही आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पास्ट में शुरू हुई थी, अभी चल रही है और फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी, नहीं, वो चलती आ रही है, अभी भी चल रही है और चलती रहेगी भी। ठीक है, इसमें ये वाला सेंस आएगा। तो पहला एग्जाम्पल पहले हम देख लेते हैं। द वाटर इज़ बॉइलिंग, कैन यू टर्न इट ऑफ। मान लीजिए गैस के ऊपर पानी रखा हुआ है किसी बाउल में या फ्राइंग पैन में रखा हुआ है, तो वो बॉईल होने लग गया है, यानी कि बोलने के टाइम पे जो पानी है वो बॉईल हो रहा है, इसीलिए उसने बोला है कैन यू टर्न इट ऑफ, क्या तुम गैस को बंद कर सकते हो, पानी उबल गया है, पानी उबल रहा है। दूसरे साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यहाँ एक स्टेटमेंट दी गई है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज सेल्सियस, यानी कि पानी जो है वो 100 डिग्री पे उबलता है। अभी नहीं उबल रहा लेकिन वो उबलता है, ऐसा बताया गया है कि ऐसा होता है। ये हज़ारों लाखों सालों से होता आ रहा है और हज़ारों लाखों सालों तक होता रहेगा भी। ठीक है, इसमें ये वाला सेंस है, वाटर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। लिसन टू दोज पीपल, लेफ़्ट साइड में है हम। लिसन टू दोज पीपल, व्हाट लैंग्वेज आर दे स्पीकिंग। उसने कहा उन लोगों को सुनिए, वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, यानी कि जिस टाइम पे बात की जा रही है उस टाइम पे कुछ लोग बात कर रहे हैं किसी भाषा में, उस टाइम पे जिस टाइम पे बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद इधर देख लीजिए, एक्सक्यूज़ मी डू यू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए उस टाइम पे इंग्लिश बोलने की बात नहीं हो रही, उसने पूछा है क्या आप इंग्लिश बोलते हो, यानी कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा सेंस आ रहा है, उस टाइम पे इंग्लिश बोलने की बात नहीं हो रही। ठीक है, ऐसा होता है, ये वाला सेंस आएगा प्रेजेंट सिंपल में। आगे का एग्जांपल देख लीजिए, लेट्स गो आउट, चलिए बाहर चलते हैं। इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ, इट इज़ंट रेनिंग नाउ, यानी कि अभी बारिश नहीं हो रही, पहले हो रही थी, अभी नहीं हो रही। लेकिन जब आप इस साइड देखेंगे तो आप देखेंगे इट डज़ंट रेन वेरी मच इन समर। अब वो एक चीज़ के बारे में बता रहा है जो होता है या जो नहीं होता है। इट डज़ंट रेन वेरी मच इन समर, वो कहता है कि गर्मियों में ज़्यादा बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक जनरल वे में वो बात कर रहा है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल यूज़ हुआ है। आगे एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम बिज़ी व्हाट आर यू डूइंग। उसने कहा मैं बिज़ी हूँ, आप क्या कर रहे हो। इस टाइम की बात हो रही है जिस टाइम पे बात की जा रही है। इधर वाली साइड देखिए, व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड्स। अब रिपीटेड एक्शन की बात हुई है कि आप अक्सर नॉर्मली या यूजुअली आप वीकेंड्स पे क्या करते हो।
उस टाइम की बात नहीं हो रही, लेकिन जब जब वीकेंड आते हैं तब तब आप क्या करते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। आई एम गेटिंग हंग्री, लेट्स गो टू ईट। वो कहता है मुझे भूख लग रही है, जिस टाइम पे वो बात कर रहे हैं, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आई ऑलवेज़ गेट हंग्री इन द आफ्टरनून। वो कहता है कि मैं हमेशा, जो दोपहर के बाद मुझे हमेशा भूख लग जाती है। ऐसा होता है, ऐसा नॉर्मली जनरली होता है, ठीक है। आगे देखिए, केट वांट्स टू वर्क इन इटली सो शी इज़ लर्निंग इटालियन। वो इटालियन सीख रही है, उसने इटालियन सीखना शुरू किया है और अभी वो प्रोसेस, अभी वो काम, अभी वो वर्क चल रहा है, ठीक है। मोस्ट पीपल लर्न टू स्विम व्हेन दे आर चिल्ड्रन। अब वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तैरना सीख लेते हैं जब वह बच्चे होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एक जनरल बात की है उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल यूज़ हुआ है। अब देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। जिस टाइम पे बात हो रही है उस टाइम पे ये काम चल रहा है, इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन पहले कम थी, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी भी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ हुआ है। आगे देख लीजिए, एवरी डे द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीजेज बाय अबाउट 2 लाख पीपल। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है कि हर रोज़ क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की 2 लाख लोगों से वो और बढ़ जाती है, यानी कि 2 लाख लोग डेली बढ़ जाते हैं। तो ऐसा जनरल में हो रहा है, ये एक स्टेटमेंट दी गई है या फैक्ट्स के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल यूज़ होगा। आगे देख लीजिए, वी यूज़ द कंटिन्यूस फॉर टेम्परेरी सिचुएशंस। टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए हम लोग कंटिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आई एम लिविंग विद सम फ्रेंड्स अनटिल आई फाइंड अ प्लेस ऑफ माई ओन। वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ रह रहा हूँ जब तक कि मैं अपने रहने लिए एक अपना जगह या अपना घर ना ढूंढ लूँ। आई एम लिविंग विद, फिर वही सेंस आ रही है, मैं रह रहा हूँ, यानी कि मैंने रहना शुरू किया था अपने दोस्तों के साथ 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले। मैं अभी भी रह रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में पता नहीं है कब तक रहूँगा या कब तक नहीं रहूँगा, या तब तक रहूँगा जब तक मुझे अपना रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल जाती, ठीक है। और दूसरी साइड आप देखेंगे, परमानेंट सिचुएशंस के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। जैसे माई पेरेंट्स लिव इन लंडन, मेरे पेरेंट्स लंदन में रहते हैं। दे हैव लिव्ड देयर ऑल देयर लाइफ्स। कहता है कि मेरे पेरेंट्स लंदन में रहते हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वहाँ पे ही रहे हैं, परमानेंट हो गई बात। आगे, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, ये हमने पहले भी वीडियोस में देख रखा है एग्जांपल, कि आज तुम बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हो। आज तो आज के दिन की बात हो रही है, हो सकता है दोपहर में बात हो रही हो या दोपहर के बाद की बात हो रही हो, 4 बजे बात हो रही हो, यानी कि आज का दिन जब से शुरू हुआ है तब से वो हार्ड वर्क कर रहा है और अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो कहता है येस आई हैव अ लॉट टू डू, मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैं हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ। दूसरी साइड आप देख लीजिए, जो इज़ंट लेज़ी, वो कहता है कि जो सुस्त नहीं है। ही वर्क्स हार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, वो हार्ड वर्क करता है ज़्यादातर समय वो हार्ड वर्क करता है। तो ये जनरल में एक बात की गई है या किसी इंसान के बारे में फैक्ट बताया गया है, एक स्टेटमेंट दी गई है। आगे आप आएंगे तो यहाँ पे बी सेक्शन में देखिए, आई ऑलवेज़ डू एंड आई एम ऑलवेज़ डूइंग, इनमें क्या फ़र्क है? आई ऑलवेज़ डू समथिंग का मतलब है आई डू इट एवरी टाइम, मतलब मैं ऐसा ही करता हूँ, हर बार मैं ऐसा करता हूँ। एग्जाम्पल है, आई ऑलवेज़ गो टू वर्क बाय कार, आई ऑलवेज़ गो टू वर्क बाय कार, कि मैं काम पे हमेशा कार से ही जाता हूँ, मैं हर बार ही ऐसा करता हूँ। इसको हम आई एम ऑलवेज़ गोइंग नहीं कहेंगे, क्योंकि ये रिपीटेड एक्शन है। तो रिपीटेड एक्शन में हम लोग कंटिन्यूस का यूज़ नहीं करते, हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रिपीटेड एक्शन है, मैं हमेशा कार से ही जाता हूँ। आगे देखिए, अगर हम यूज़ करते हैं कि आई एम ऑलवेज़ डूइंग समथिंग, तो इसका मीनिंग जो है डिफरेंट निकल आता है। कैसे? एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन अगेन,
मैंने फिर से अपना फ़ोन गंवा दिया है। आई एम ऑलवेज़ लूजिंग इट, इसका मतलब ये निकल आता है कि मैं हर बार ऐसा ही करता रहता हूँ। ठीक है। आई एम ऑलवेज़ लूजिंग थिंग्स का मतलब है आई लूज़ थिंग्स वेरी ऑफन, परहैप्स टू ऑफन और मोर देन नॉर्मल, कि मैं नॉर्मल से ज़्यादा ही ये चीज़ करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ करता हूँ। जब ऐसा सेंस आएगा तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। ठीक है। और एग्जांपल्स हैं कुछ, देख लेते हैं। यू आर ऑलवेज़ प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, उसका कहने का मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा ही कंप्यूटर गेम्स खेलते हो। यू शुड डू समथिंग मोर एक्टिव, तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए, या जैसे बाहर जाके खेलना चाहिए, या ऐसा करना चाहिए जिसमें थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटी हो। ठीक है, क्योंकि तुम कंप्यूटर गेम्स बहुत ज़्यादा ही खेलते हो, मोर देन नॉर्मल। ठीक है। आगे का जो एग्जाम्पल है, टिम इज़ नेवर सेटिस्फाइड, वो कहता है कि टिम कभी भी संतुष्ट नहीं होता। ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही कंप्लेंट करता है किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, वो कभी भी किसी भी चीज़ से खुद को संतुष्ट नहीं होने देता, ऐसा सेंस है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे इसकी एक्सरसाइजेज है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आपने क्या करना है कि अंडरलाइन जो वर्ड यहाँ पे किए गए हैं उनको हमें देखना है कि ये वर्ब जो है राइट है या रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो उसको हम ठीक कर देंगे, अगर राइट है तो हम ओके लिख देंगे सिंपली। ठीक है, तो फर्स्ट टू जो है वो एग्जाम्पल है, देख लीजिए। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलने लगता है। ये एक जनरल बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस ही बनेगा, तो ये ओके है। सेकंड, द वाटर बॉइल्स, कैन यू टर्न इट ऑफ, तो यहाँ पे आप देखिए वाटर बात करने के टाइम पे वाटर बॉईल हो रहा है, इसीलिए उसने कहा कि कैन यू टर्न इट ऑफ, क्या आप गैस को बंद कर सकते हो, यानी कि जिस टाइम पे बात हो रही है उस टाइम पे पानी उबल रहा होगा। ठीक है, तो वाटर इज़ बॉइलिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको करेक्ट कर देना है। आगे देखिए, लुक दैट मैन ट्राइज टू ओपन द डोर ऑफ योर कार, अब यहाँ पे देखिए वो पॉइंट कर रहा है किसी की तरफ, लुक, वो कह रहा है देखिए, दैट मैन, वो इंसान क्या है, आपकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कोई उनकी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा हो, तो इसका मतलब ये है जिस टाइम पे बात हो रही है उस टाइम पे वो इंसान वो काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए ट्राइज नहीं आएगा, इज़ ट्राइंग आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बात करने के टाइम पे काम हो रहा है। ठीक है, तो दैट मैन हमारा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हमेशा इज़ का यूज़ करेंगे, और ट्राई यहाँ पे हमारी वर्ब की फॉर्म है तो उसके साथ आईएनजी लग जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाने के लिए। तो आगे देखिए फोर्थ, कैन यू हियर दोज पीपल, क्या तुम उन लोगों को सुन सकते हो। वट डू दे टॉक अबाउट, तो अब यहाँ पे देखिए जिस टाइम पे बात हो रही है उस टाइम पे वो लोग बात कर रहे हैं, तो उसने पूछा है क्या तुम उनको सुन रहे हो, है ना। तो जिस टाइम पे बात की जा रही है उस टाइम पे वो लोग बात कर रहे हैं, यानी कि काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस सही क्या होना चाहिए, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे आर लगेगा, टॉक हमारी वर्ब की फॉर्म है उसके साथ आईएनजी आ जाएगा क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है। फिफ्थ देख लीजिए, द मून गोज़ राउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज़, अब यहाँ पे एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हुई है, एक फैक्ट की बात हुई है, जनरल में एक फैक्ट की बात है, तो इसमें हम लोग, आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ नहीं करते, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, जो इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, तो ये सेंटेंस ओके है। सिक्स्थ देख लीजिए, आई मस्ट गो इट गेट्स लेट, अब देखिए कोई इंसान है वो जाने की बात कर रहा है, मुझे ज़रूर जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि लेट हो रहा होगा ना, तो जिस टाइम पे बात की जा रही है उस टाइम पे लेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा, इट इज़ गेटिंग लेट, ऐसा सही बनेगा। ठीक है, तो सेवंथ, आई यूजुअली गो टू वर्क बाय कार, आई यूजुअली गो टू वर्क बाय कार, यहाँ पे उसने एक रिपीटेड एक्शन की बात की है कि मैं अक्सर अपनी कार से ही वर्क पे जाता हूँ, काम पे जाता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लगेगा, ये ओके है। 8th, हरी आप, इट्स टाइम टू लीव। अब वो कह रहा है कि जल्दी करो, जाने का टाइम हो रहा है, ठीक है। ओके आई कम, अब यहाँ पे देखिए वो आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ। हो सकता है वो चल के आ रहा हो, या जिस रूम में वो रेडी हो रहा है वो वहाँ से बाहर आ रहा हो सकता है ना। तो आई एम कमिंग आएगा, क्योंकि जिस टाइम पे बात की जा रही है उस टाइम पे काम हो रहा है। 9th देख लीजिए, आई हेयर यू हैव गॉट अ न्यू जॉब। आई हेयर यू गॉट अ न्यू जॉब, हाउ डू यू गेट ऑन। तो अभी यहाँ पे देखिए उसने बोला है कि मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हें एक नई जॉब मिल गई है, तुमने एक नई जॉब पा ली है। तो उसका पूछने का मतलब ये है, गेट ऑन का मतलब होता है कि तुम कब ज्वाइन कर रहे हो या तुम कब जा रहे हो, ठीक है। तो जा रहे हो मतलब उस टाइम पे पूछा गया है, उस टाइम पे जा रहे हो का सेंस आ रहा है। तो हाउ आर यू गेटिंग ऑन आएगा यहाँ पे, ठीक है। हाउ डू यू गेट ऑन नहीं आएगा, क्योंकि ये रिपीटेड नहीं है, जनरल में बात नहीं हो रही, फैक्ट की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज़ नहीं कर सकते, कंटिन्यूस का ही करना पड़ेगा। 10th देख लीजिए, पॉल इज़ नेवर लेट। वो कहता है कि पॉल लेट नहीं होता है। अब उसके बारे में बताया गया है कि रिपीटेड एक्शन है कि पॉल कभी भी लेट नहीं होता है। ही इज़ ऑलवेज गेटिंग टू वर्क ऑन टाइम। देखिए एक रिपीटेड एक्शन की बात हुई है, किसी इंसान के बारे में बताया गया कि ऐसा होता है कि वो लेट नहीं होता, वो हमेशा टाइम पे काम पे जब पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ही ऑलवेज गेट्स टू वर्क ऑन टाइम आएगा। हम यहाँ पे सिंपल सेंटेंस का यूज़ करेंगे। गेट्स इसलिए लगाया है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, तो गेट हमारी वर्ब की फॉर्म है, साथ में एस लग जाएगा। ही ऑलवेज गेट्स टू वर्क ऑन टाइम, क्योंकि रिपीटेड एक्शन की बात हुई है ना। अब 11th देख लीजिए, दे डोंट गेट ऑन वेल। दे डोंट गेट ऑन वेल, वो कभी भी ठीक नहीं होते। दे आर ऑलवेज आर्गुइंग। अब देखिए इसको आपने बना के लाना है, ये आपका होमवर्क है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। दे डोंट गेट ऑन वेल, किसी के बारे में बताया गया है कि ऐसा होता है, ठीक है। उनमें ऐसा ऑलवेज होता है, हमेशा वो लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे आपने मुझे अब बताना है कि क्या आंसर आएगा। हम मूव करते हैं 3.2 पे। तो यहाँ पे हमें वर्ब को करेक्ट फॉर्म में लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा या प्रेजेंट सिंपल बनेगा, ये हमें देखना है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। सबसे पहले देख लीजिए, लेट्स गो आउट, इट्स नॉट रेनिंग, इट इज़ंट रेनिंग नाउ। नाउ की बात हो रही है, आपको यहीं से समझ लेना है, ठीक है। लेट्स गो आउट, चलो अब बाहर चलते हैं, अब बारिश नहीं हो रही। अब इसका मतलब है इट इज़ नॉट रेनिंग, ठीक है, कंटिन्यूस बनेगा। सेकंड देख लीजिए, जूलिया इज़ वेरी गुड एट लैंग्वेजेस, शी स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल। अब उसके बारे में बताया गया है, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे वो 4 लैंग्वेजेस बोल नहीं रही है, लेकिन उसके टाइम में उसके बारे में बताया गया है कि वो ऐसा बोलती है, बोल लेती है, ठीक है। तो शी स्पीक्स आएगा, सिंपल सेंटेंस बनेगा। हरी आप, डैश फॉर यू एवरीबडी वेट। अब उसने बोला हरी अप, तो मान लीजिए वो जल्दी करने की कह रहा है। एवरीबडी वेट यानी कि हर कोई तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, ठीक है। वेट कर रहा है का सेंस आ रहा है, यानी कि जिस टाइम पे बात हो रही है उस टाइम पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे आएगा एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे, ठीक है। आगे देख लीजिए, डैश यू लिसन टू द रेडियो, नो यू कैन टर्न इट ऑफ। अब देखिए उसने क्या पूछा, क्या तुम रेडियो को सुन रहे हो। उसने बोला नहीं सुन रहा, आप इसको बंद कर सकते हो, यानी कि जिस टाइम पे बात हो रही है उस टाइम पे रेडियो चल रहा है, और इसीलिए उससे पूछा जा रहा है कि तुम सुन रहे हो या नहीं, ठीक है। उस टाइम पे काम के होने का सेंस आ रहा है, सुनने का, सुन रहे होने का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर यू लिसनिंग टू द रेडियो। आर यू लिसनिंग टू द रेडियो, क्योंकि आर यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हमें इंटरोगेटिव बनाना है, और लिसन के साथ आईएनजी का लग जाएगा तो लिसनिंग हो जाएगा, ठीक है। 5th देख लीजिए, डैश यू लिसन टू द रेडियो एवरी डे, नो जस्ट ओकेजनली। वो पूछ रहा है कि क्या तुम रोज़ रेडियो सुनते हो,
वो कहता है कि नहीं मैं कभी कभी सुनता हूँ। अब देखिए, अगर रोज़ सुनने की बात हो रही है, मतलब रिपीटेड एक्शंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनेगा डू यू लिसन टू द रेडियो एवरी डे आएगा। ठीक है, डू यू लिसन। तो 6 देख लीजिए, द रिवर नाइल डैश इन टू द मेडिटेरेनियन। 6 देख लीजिए, द रिवर नाइल फ्लोज इन टू द मेडिटेरेनियन। तो यहाँ पे एक बात हो रही है किसी चीज़ के बारे में, फैक्ट के बारे में, या जनरली हमें बोला गया है कि जो रिवर नाइल है वो कहाँ पे फ़्लो करती है। तो यहाँ पे उस टाइम पे नदी के फ़्लो करने की बात नहीं हो रही, लेकिन ये एक रिपीटेड एक्शन है कि ऐसा होता है, तो फ्लोज आ जाएगा, क्योंकि द रिवर नाइल जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन, फ्लो के साथ एस लग जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, द रिवर डैश वेरी फास्ट टुडे मच फास्टर देन यूजुअल। अब उन्होंने कहा कि आज के दिन की बात हुई है, आज के दिन की बात, कि आज क्या है, तो जो रिवर है ना बहुत तेज़ बह रही है आज के दिन, यूजुअली ऐसा नहीं होता, तो बह रही है, इसलिए रिवर इज़ फ्लोइंग वेरी फास्ट टुडे ऐसा आएगा यहाँ पे। 8 देख लीजिए, डैश वी यूजुअली ग्रो वेजिटेबल्स इन आवर गार्डन बट दिस ईयर डैश वी नॉट ग्रो एनी। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह के सेंटेंसेस हैं। पहला, जिसमें उसने रिपीटेड एक्शंस की बात की या जनरल बात की है कि हम अपने गार्डन में वेजिटेबल्स उगाते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे वी यूजुअली ग्रो ही आ जाएगा एज इट इज़, क्योंकि ऐसा होता है, तो प्रेजेंट सिंपल बनेगा। बट दिस ईयर, अब उसने इस साल की बात की है, इस साल हम नहीं उगा रहे। ठीक है, हम उगाते हैं लेकिन इस साल हम नहीं उगा रहे, अब की बात हो रही है, तो वी आर नॉट ग्रोइंग आएगा, वी आर नॉट ग्रोइंग। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा। तो 9 देख लीजिए, हाउज़ योर इंग्लिश। वो कहता है तुम्हारी इंग्लिश कैसी है। वो कहता है नॉट बैड, बुरी नहीं है, आई थिंक डैश इट इम्प्रूव स्लोली। अब उसका मतलब क्या है, वो पूछता है क्या तुम्हारी इंग्लिश कैसी है, वो कहता है बुरी नहीं है, मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, तो जिस टाइम पे बात कर रहे हैं उस टाइम पे इम्प्रूव होने की बात हो रही है, तो इट इज़ इम्प्रूविंग ऐसा आएगा। 10 देख लीजिए, रैचल इज़ इन न्यूयॉर्क राइट नाउ। इस टाइम की बात हो रही है, इस टाइम पे वो न्यूयॉर्क में है। शी स्टे एट द पार्क होटल। वो अगर इस टाइम पे है वो न्यूयॉर्क में, तो इसका टाइम है वो उसमें स्टे कर रही है, उस होटल में, पार्क होटल में वो स्टे कर रही है, तो यहाँ पे आएगा शी इज़ स्टेइंग एट द पार्क होटल। एंड नेक्स्ट जो सेंटेंस इसी में है वो क्या है, डैश शी ऑलवेज स्टे देयर व्हेन शी इज़ इन द न्यूयॉर्क। अब देखिए ये रिपीटेड एक्शन की बात हुई है कि जब भी वो न्यूयॉर्क में होती है वो वहीं पे रहती है। ठीक है, पहले उसने बोला वो अब वहाँ पे रह रही है, लेकिन जब भी वो न्यूयॉर्क में होती है वो वहीं पे रहती है, तो इसका मतलब रिपीटेड एक्शन है, शी ऑलवेज स्टेज ऐसा आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल बनेगा। 11 देख लीजिए, कैन यू स्टॉप वॉकिंग सून। क्या वो कहता है कैन वी स्टॉप वॉकिंग सून, क्या हम वॉक करना जल्दी स्टॉप कर सकते हैं, क्यों। आई स्टार्ट टू फील टायर्ड, यानी कि उसको थका हुआ महसूस होना शुरू हो गया है, जिस टाइम पे वो बात कर रहे हैं उस टाइम पे वो हो रहा है, इसलिए आई एम स्टार्टिंग टू फील टायर्ड। ठीक है, 12 देख लीजिए, कैन यू ड्राइव। उसने पूछा है कि क्या तुम गाड़ी चला सकते हो, तो उसने कहा आई लर्न, यानी कि मैं सीख रहा हूँ का अगर सेंस आ रहा है तो आई एम लर्निंग यहाँ पे आएगा। माई फादर डैश टीच मी, तो उसका मतलब है कि मेरे पिताजी मुझे सिखा रहे हैं, मैं उनसे सीख रहा हूँ। माई फादर इज़ टीचिंग मी यहाँ पे आ जाएगा। 13 देख लीजिए, नॉर्मली डैश आई फिनिश वर्क एट 5 बट दिस वीक डैश आई वर्क until 6 टू अर्न अ लिटल मोर मनी। तो यहाँ पे वो कह रहा है नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मली होता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा नॉर्मली आई फिनिश वर्क एट 5, कि नॉर्मली मैं 5 बजे काम ख़त्म कर देता हूँ।
बट दिस वीक, लेकिन इस वीक में मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा, आई एम वर्किंग आएगा। 14th देख लीजिए, माई पेरेंट्स डैश इन मैनचेस्टर लिव इन मैनचेस्टर। तो वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मैनचेस्टर में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परमानेंट बात हो रही है, क्योंकि आगे उसने कहा है दे वर बॉर्न देयर एंड हैव नेवर लिव्ड एनीवेयर एल्स। उसने कहा वो वहीं पे पैदा हुए थे और कहीं और नहीं रहे, तो यहाँ परमानेंट चीज़ आ गई। तो यहाँ पे लिव का ही यूज़ होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट बनेगा। वेयर डैश योर पेरेंट्स लिव, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट का बनेगा, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, ठीक है। सोनिया डैश लुक फॉर अ प्लेस टू लिव, शी स्टे विद हर सिस्टर अनटिल शी फाइंड समवेयर। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस बनेगा, क्यों? क्योंकि जो सोनिया है वो अपनी सिस्टर के साथ रह रही है और वो अपने लिए रहने के लिए कोई प्लेस ढूंढ भी रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सोनिया इज़ लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव, ठीक है। शी इज़ स्टेइंग विद हर सिस्टर अनटिल शी फाइंड्स समवेयर, यानी कि टेम्परेरी सिचुएशन है, वो तब तक अपनी सिस्टर के साथ रह रही है जब तक वो अपने लिए कोई जगह नहीं ढूंढ लेती। तो दोनों में प्रेजेंट कंटिन्यूस ही बनेगा। 16th देख लीजिए, व्हाट डैश योर ब्रदर डू, आपका भाई क्या करता है। जिस टाइम पे बात हो रही उस टाइम पे कर नहीं रहा, लेकिन क्या करता है नॉर्मली जनरली, तो व्हाट डज़ योर ब्रदर डू आएगा, क्योंकि योर ब्रदर के साथ डज़ का यूज़ हम करते हैं, ये आपको पता है। ही इज़ एन आर्किटेक्ट, वो एक आर्किटेक्ट है, बट डैश ही नॉट वर्क एट द मोमेंट। अब एट द मोमेंट का मतलब है कि इस टाइम पे, जिस टाइम पे बात हो रही है वो काम नहीं कर रहा, यानी कि ही इज़ नॉट वर्किंग यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब एट अ पार्टी, पार्टी में बात हो रही है, डैश आई यूजुअली इन्जॉय पार्टीज़ बट आई नॉट इन्जॉय दिस वन वेरी मच। वो कहता है कि मैं यूजुअली पार्टीज़ को इन्जॉय करता हूँ मतलब सिंपल बनेगा, आई यूजुअली इन्जॉय पार्टीज़, ऐसे ही आ जाएगा। बट आई नॉट इन्जॉय दिस वन वेरी मच, वो कह रहा है कि मैं इसको इन्जॉय नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा, आई एम नॉट इन्जॉइंग आएगा यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे सेंटेंस बनाना है। ए उन्होंने दिया हुआ है, बी हमें बनाना है। यूज़ ऑलवेज़ के साथ आईएनजी का हमें यूज़ करना है। तो आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन अगेन, वो कहता है कि मैंने अपना फ़ोन फिर से गवा दिया। तो उसका आगे क्या रिप्लाई आया है, नॉट अगेन, यू आर ऑलवेज़ लूजिंग योर फ़ोन, मतलब तुम अक्सर से ज़्यादा ही अपना फ़ोन जो है वो गवाते हो, नॉर्मल से ज़्यादा ही तुम अपना फ़ोन गवाते हो, ठीक है। सेकंड क्या है, द कार हैज़ ब्रोकन डाउन अगेन, वो कहता है कार हमारी फिर से ख़राब हो गई। ब्रोकन डाउन का मतलब होता है ख़राब होना, जब आपकी कोई मशीनरी ख़राब हो जाती है। बी में वो क्या कह रहा है, दैट कार इज़ यूज़लेस, दैट कार इज़ यूज़लेस। अब यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ ऑलवेज़ ब्रेकिंग डाउन, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल से ज़्यादा ही ख़राब होने लग गई है। इट इज़ ऑलवेज़ ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। थर्ड देखिए, लुक यू हैव मेड द सेम मिस्टेक अगेन, उसने कहा कि तुमने दोबारा से वही गलती कर दी, यानी कि वो बार बार एक ही गलती कर रहा है। तो उसने बी में क्या कहा, ओ नो नॉट अगेन, तो क्या कहा है, आई एम ऑलवेज़ मेकिंग द सेम मिस्टेक, आई एम ऑलवेज़ मेकिंग द सेम मिस्टेक, यानी कि मैं अक्सर से ज़्यादा ही ये वाली मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ देख लीजिए, ओ आई हैव फॉरगॉटन माई ग्लासेस अगेन, मैं अपने ग्लासेस, अपने चश्मे फिर से भूल गया, टिपिकल। अब इसका आंसर आपने खुद लिखना है कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे ये कैसे बनेगा। ऑलवेज़ का यूज़ करना है और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ आपने करके ये बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करना है कि आपने कैसे बनाया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ, जो लोग मर्फीज़ ग्रामर पढ़ रहे हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं। और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। कमेंट बॉक्स में दो जो मैंने आपको होमवर्क वाले सेंटेंसेस दिए हैं उनका आंसर आपने ज़रूर लिखना है। और
ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।